विषय है जीव, दृष्टांत है काना हिरन। किसी जंगल में एक आँख वाला काना हिरन रहता था। वह बहुत ही आशंकित रहता था। उसे हमेशा भय बना रहता था कि जब भी मैं घास को चरूं तब कहीं जिधर से मेरी एक आँख फूटी हुई है कोई जानवर उस तरफ से मुझे मार नहीं दे। इसी के चलते वह बहुत ही कम चुग पाता और आधा ही भूखा रहता, भागा फिरता रहता। एक दिन उसे एक ऐसा क्षेत्र मिल गया जहाँ उसे बहुत हरा भरा जंगल मिला और उसके दूसरी तरफ एक और नदी बह रही थी। उसने विचार किया कि मैं अपनी कानी आँख नदी की ओर रखूँगा, इधर से कोई खतरा नहीं है, और दूसरी आँख अपनी जंगल की तरफ रखूँगा। हिरन ने यही युक्ति अपनाई और फिर फिक्र गई वे फिक्री आई, घास हरी मृग चरता, एक बड़े भूभाग पे जैसे कोई राजा राज करता। तरह तरह की खाए के कोपच मृग निज दिन मोटा होता, चिंता फिक्र जिसे न कोई गहरी नींद वो सोता। खान पान रस भोग तलक जिसने जीवन को माना, यह निश्चित है उसे एक दिन बड़े कष्ट में आना। बेपरवाह जीवन के प्रति निज दिन मृग हुआ, गई सजगता लापरवाही से हिरन आखेट हुआ। एक दिन कुछ शिकारी नाव में सवार होकर उस जंगल की ओर आए। उन शिकारियों ने देखा एक बहुत मोटा ताजा हिरन ठीक नदी के ही किनारे से लापरवाह होकर हरी घास चुग रहा है। तभी शिकारी ने अपना तीर कमान निकालकर तीर तरकस पे चढ़ाकर उस हिरन का लक्ष्य बनाकर छोड़ा। एक ही तीर ने उसका काम तमाम कर दिया। देखिए, ये तो था दृष्टांत। इस दृष्टांत का सारांश है कि इस संसार रूपी जंगल में एक आंख वाला यह मनुष्य है, अर्थात जिसका नजरिया सिर्फ और सिर्फ संसार के संसाधनों तक ही सीमित है, जो तरह तरह के भोगों को भोग रहा है और जिसने अपनी आँख उस परमात्मा की तरफ से पूरी तरीके से बंद कर रखी है, जैसे कि उसे कुछ परमात्मा से न लेना है न देना है। इस हिरन की तरह और तरह तरह से धन का संचय करके ये विचार रखता है कि मैं इस धन के आश्रय को पाकर, इस धन को पाकर मैं किसी भी तरह की कोई समस्या आएगी इस धन से ही हल कर लूँगा। ये विचार रखकर चलता, परमात्मा की तरफ से आँख बंद कर चुका पूरी तरह से। अब मनुष्य की इसी भूल का पूरा फायदा यम उठाता और एक दिन आता है और इसे मारता तोड़ता हुआ अपने साथ लेकर के चला जाता। मनुष्य बिल्कुल भी विचार नहीं कर पाता। एक श्लोक के माध्यम से समझे। काकस्य गतम यदि कंचनस्य मणिका रत्नम यदि चंचुदेशे, एक एक पक्षे गिरिथ मणिना तथापि काको नातु राजहंसा। जैसे कौवा के शरीर में सोना मर जा, उसकी चोंच में मणि से सुंदर करके बना दी जाए, उसके पर में एक मणि लगा दी जाए, फिर वो कौवा रहेगा, राजहंस नहीं बन सकता। ठीक जब तक ये मनुष्य सिर्फ भोगों तक ही अपना नजरिया को रखेगा तो मानव से दानवता की तरफ तो चला जाएगा, राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति को तो प्राप्त कर लेगा, परंतु अपने आप में परिष्कृत करके मनुष्य इंसान
देवता भगवान इन श्रेणियों की तरफ नहीं जाना चाहता, जो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। कबीर साहब ने कहा कि मनुष्य सबका राजा, सब पर तेरा राज, चाहे बनो घुरबीनी चाहे धरो सिरताज, कि मनुष्य सबका राजा और सब पर राज इसका, फिर भी अपने आप को नहीं समझ पाता। श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन से कहा कि मैं मनुष्य में राजा हूँ। राजा धर्म का प्रतीक होता है। सामान्य जन अपने से श्रेष्ठ जनों का अनुसरण करते हैं, परंतु ये जीव परिवार, कुटुंब और कर्मों से ही बंधा हुआ मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण मुंह में फंसकर बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होता और इसमें अनेकों तरह के दुख उठाता, जिसमें इसे सभी तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता। चलो एक दृष्टांत के माध्यम से और समझते। एक अंधे व्यक्ति का दृष्टांत। एक अंधे व्यक्ति से रुष्ट होकर राजा ने उसे सजा सुनाते हुए कहा कि इस अपराधी के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर इसे कोर्ट की परिक्रमा करने के लिए छोड़ा जाए। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए उस अंधे व्यक्ति से कहा कि तू इस कोर्ट किले की परिक्रमा करते हुए इस दरवाजे से पार चला जाएगा, अर्थात बाहर निकल जाएगा तो तेरी सजा माफ़ हो जाएगी। ऐसा आदेश करते हुए सैनिकों ने उस अंधे व्यक्ति को दरवाजे के पास से छोड़ दिया और वह अंधा व्यक्ति कोर्ट की परिक्रमा करने लगा। जैसे ही वह परिक्रमा करते हुए दरवाजे के पास आया, वैसे ही उसके शरीर में खुजली होने लगी। जैसे ही अंधे व्यक्ति ने अपना हाथ खुजलाने के लिए किले की दीवार से हटाया, वैसे ही उससे दरवाज़ा छूट गया और फिर से वह चार दीवारी पकड़ कर चलने लगा। चलते चलते उसे बहुत समय बीत गया। उसे रास्ते में कोई व्यक्ति मिला, तब अंधे ने उससे पूछा, भाई कोर्ट का दरवाज़ा कहाँ है? तब उस व्यक्ति ने कहा, दरवाज़ा तो आप बहुत पीछे छोड़ कर आ गए हो, अब तो चलते ही रहो। दृष्टांत का सारांश है कि परमात्मा से जीवन प्राप्त करके ये चेतन अविनाशी जीव विषय भोगों में अंधा हो गया। जो प्रकृति द्वारा अंधा है वह वास्तव में अंधा नहीं है। अंधा तो यह मनुष्य है जिसे सब भला बुरा दिखाई देता है, जिसे देखकर फिर भी अंधा बना रहता। मोहरूपी बेड़ियों में स्वयं ही बंधा गया है। काम और लोभ का भूत सिर पर बैठा है और इस सुंदर संसार की चमक दमक में भटक कर लक्ष्य और राशि के चक्कर काट रहा। कि लक्ष्य 84 कोट में एक दरवाज़ा छोट ताही पार न कर सके तो क्यों फिर में खोट। इस लक्ष्य 84 से पार उतरने के लिए एक सत्संग का ही रास्ता है, जिसे मनुष्य ग्रहण करे, संत महापुरुषों के बताए यथार्थ ज्ञान को सुनकर अपने जीवन में उतार कर इस लक्ष्य 84 से बाहर जा सकता। कबीर साहब ने कहा कि बना बनाया मानवा बिना बुद्धि बेतूर, काया लाल कीजिए बिना बास का फूल। कि कबीर साहब समझा रहे हैं कि यह मनुष्य बुद्धि से विचार नहीं करता, जगत असत्य है और असत्य जगत में ही उलझा हुआ खा खा कर इस शरीर को सुंदर और बलिष्ठ बनाता, जबकि यह शरीर नश्वर है, इसका एक दिन नाश होना निश्चित है। बुद्धि से विचार करे तो कुछ पाए। अनुभव शाम संग्रह से। मोह की खोखलाइन में बहु जीव फंसे त्रिताप सताए, भूल गए अपने स्वरूप को सिंह तनेतन भेड़ कहाए। एक समय वन में बस के मृगराज की नारी ने नाहर जायो, कोई भेड़न बाले के संग पड़ के ले भेड़िन तिन मान चरायो। भूल गया कुल को निज धर्म को, दूब चरो निज रूप गमायो, तैसे ही आत्म ब्रह्म को भूल के आए यहाँ जग जीव कहायो। कि ये मनुष्य आत्म ब्रह्म को भूल करके जीव कहलाने लगा। कबीर साहब का इतना सुंदर पद है, आओ इस पद के माध्यम से समझते हैं। एक एक शब्द अनमोल है कबीर साहब का। सच कहता हूँ, यदि आपने इसे ठीक तरह से सुना और सुन कर के अपने जीवन में उतारा, आचरण में लाए,
तो ये निश्चित है, गारंटी है कि 1 सेकंड में अपने जीपने को समाप्त करके शुद्ध और बुद्ध चेतन शुद्ध सत्ता बन जाओगे। बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना, फिर मत ना मिलत ठिकाना, बिन सतगुरु। कि बिन सतगुरु के नर भूल में पड़ा, भ्रम रहा, भटक रहा। केहरी सुत एक लाओ गड़रिया, पाल पोस ताही कियो सयाना, करत किलोल चरत अजियन संग, अपना मर्म ना उन्ने जाना, बिन सतगुरु नर। भजन का पूरा ही सारांश भजन के बाद में सुनाएंगे, देखना कितना सुंदर सा। जैसे मेरी गाना भी कस्तूरी, ढूंढे मूड फिरे चौगाना, व्याकुल होए मन ही मन सोचे, यह सुगंध कहूँ कहाँ बसाना, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना, फिर मत ना मिलत ठिकाना, मृगपति के जंगल से आयो, ताही देख वे बहुत डराना, पकर भेद ताने समझायो, अपनी दशा देख मुस्काना, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना। गुरु प्रताप निज रूप लखायो, सो आनंद नहीं जात बखाना, कहें कबीर सुनो भाई साधो, उलट कर आप ही आप समाना, बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना, फिर मत ना मिलत ठिकाना। यथा जातस्य अंधस्य रूप ज्ञानम न विद्यते, तथा गुरुपद से बिना कल्प कोटि भी तत्व ज्ञानम न विद्यते। जन्म के अंधे को रूप का ज्ञान नहीं होता, ठीक उसी प्रकार गुरु उपदेश के बिना करोड़ों कल्पों तक तत्व ज्ञान नहीं होता, सत्य का ज्ञान नहीं होता, आत्मिक ज्ञान नहीं होता, ब्रह्म ज्ञान नहीं होता।
उसे दरअसल में ज्ञान होता ही नहीं। आइए देखिए इस भजन का सारांश क्या है। कबीर साहब इस भजन के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं, यह जीव अर्थात अविनाशी ब्रह्म अपने स्वरूप को भूलकर संसार रूपी वन में आकर मन रूपी गड़रिये के पाले पड़कर परिवार रूपी, कुटुंब रूपी, समाज रूपी भेड़ बकरियों में फंसकर विषय रूपी, वासना रूपी, कामना रूपी घास को चरता फिरा। जब सद्गुरु रूपी सिंह अर्थात शेर ने आकर इसे तत्व रूप उपदेश ज्ञान देकर इस जीव अविनाशी ब्रह्म को उपदेश देकर कहा कि तू अपने मूल स्वरूप से भटका हुआ है, कि तू भेड़ बकरी नहीं बल्कि मेरी तरह शेर है, जीव परमात्मा का अंश नहीं बल्कि प्रतिनिधि है। जैसा बीज होता है वैसा ही वृक्ष होता है। खरबूजे की बेल पर खरबूजा ही आएगा, दूसरी कोई चीज़ नहीं आती। तब यह अविनाशी ब्रह्म तत्व रूप उपदेश को ग्रहण करके मूल स्वरूप में वापस आ गया। एक दृष्टांत के माध्यम से और समझते हैं कि समय की पूंछ नहीं होती। एक शहर से लड़का किसी गांव में घूमने के उद्देश्य से गया कि गांव की संस्कृति कैसी होती है। गांव में वह लड़का घूम रहा था। गांव का परिवेश उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। गांव में घूमते समय उसे एक बहुत सुंदर सुशील लड़की दिखाई दी। उस लड़की से वह लड़का बोला, जीवन सुंदर गांव का होते सुंदर लोग, शुद्ध पवन पानी संग जीवन कम ही व्यापे रोग। नैन नक्श की धनी सुंदरी, मृगाई सी चाल, मीठे पिकू से बैन तुम्हारे ऐसा रूप मराल। होए मेहरबा जो तू देवी, करो समर्पित तन मन धन, एक डोर हो तेरी मेरी, बंधे प्रेम के हम बंधन। यह बात लड़की ने सुनी। तब लड़की ने सुन करके उस लड़के से कहा, संस्कृति रही हमारी मर्यादा से रहना, धूप छाँव सुख दुख का जीवन जस परे तस सहना। आखिर सिर पर आन पड़े तो लाज शर्म दें छोड़, जैसा वचन उचारे सम्मुख दें जवाब मुँह तोड़। संग ब्याह जो चाहो मुझसे, साथ चलो घर मेरे, अनुमति पिताश्री से लेकर साथ लगा लो फेरे। वह लड़की उस लड़के को लेकर के अपने घर आई और अपने पिताजी से कहा, पिताजी ये आपसे बात करना चाहते हैं। तब पिताजी ने कहा, कहो शहरी बाबू क्या कहना चाहते हो। तब शहरी बाबू ने कहा, मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूँ, आप इजाज़त दें। तब लड़की के पिता ने उस लड़के से कहा कि ठीक है, हम अपनी लड़की की शादी आपसे करने के लिए तैयार हैं, परंतु हम यह भी तो जान लें कि आप हमारी लड़की के योग्य हैं भी या नहीं। इसलिए इस हेतु हमें आपकी परीक्षा करनी होगी। परीक्षा के लिए हमारी यह शर्त पूरी करनी होगी। हमारी जो गौशाला में उसमें हमारे 3 गौवंश हैं, अर्थात 3 बैल हैं, जो शर्त के मुताबिक हमारे तीनों गौवंशों में से किसी एक की पूंछ आपको पकड़नी होगी। आपको इस सामने वाले मैदान में खड़ा होना है। हम अपना एक एक गौवंश छोड़ते जाएंगे, चाहे आप जिसकी पूंछ पकड़ लेना। लड़के ने शर्त स्वीकार कर ली और मैदान में खड़ा हो गया और कहने लगा कि लाओ अपना एक बैल छोड़ो। तब लड़की के पिता ने अपना पहला बैल छोड़ दिया। बैल इतना तगड़ा, तंदुरुस्त और लंबा ऊंचा नुकीले सींगों वाला था। जब लड़के ने उस बैल को देखा तो उस
लड़के की डर से पिंडली कांपने लगी। बैल तो मुझे मार ही देगा, इस बैल को जाने दो, दूसरे बैल पर ताकत आजमाएंगे। लड़के ने उस बैल को जाने दिया और कहा, अब आप अपना दूसरा बैल छोड़ दीजिए। तब उस लड़की के पिता ने अपना दूसरा बैल छोड़ा। उस लड़के ने उस बैल को देखा। वह बैल पहले वाले बैल से भी ऊंचा, लंबा, तगड़ा, लंबे नुकीले धारदार सींगों वाला, जैसे कि शेर दहाड़ता हो। ठीक उसी तरीके से फुंकारता लंबाता हुआ उस लड़के की ओर बढ़ा। लड़के को लगा कि इसी क्षण इस बैल से दूर नहीं हटा गया तो यह बैल 1 सेकंड में ही तुझे परलोक से उतार देगा। जब तू परलोक चला जाएगा तो उस लड़की से शादी भी ना हो पाएगी। बेहतर इसी में कि अगले वाले बैल का इंतज़ार किया जा। लड़के ने उस बैल को भी जाने दिया और लड़की के पिता से कहा कि आप अपना तीसरा बैल छोड़ दीजिए। जब लड़की के पिता ने अपना तीसरा बैल छोड़ा तो तीसरे बैल को देखने कर वह लड़का बड़ा खुश हुआ और फिर विचार करने लगा। दुबला पतला कमज़ोर बैल वो गिन गिन कदम उठाता, मन की चाहें अब होगी पूरी, लड़का झूम खुशी में गाता। पूंछ पकड़ ही लूँगा इसकी, शर्त जीत दिखलाऊं, ब्याह करा के इस गोरी से संग अपने ले जाऊं। लिए हजारों अरमानों को बड़ा बैल की ओर, हृदय आघात लगा जोर से, कदम ठिठक गए ठोर। खाक हुआ सब जलकर जैसे बिजली गिर गई, लांडा निकला बैल सारी हसरत निकल गई। सज्जनों, दोस्तों, वो बैल बिना पूंछ वाला था। अब पूंछ नहीं तो पकड़ेगा क्या, और जब पकड़ेगा नहीं कुछ तो शादी किससे करेगा। अब जब शादी नहीं करेगा तो मन की चाह भी नहीं होगी। अब ऐसे में अब उस लड़के के पास कुछ ऐसा शेष नहीं बचा जिससे कि वो कुछ कर सका, सिवाय पछताने के अलावा। समय रहते हुए जिसने अपना कोई सही कार्य नहीं करा तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। समय रहते हुए आप अपने आप को पहचानो। आप एक जीव नहीं, शुद्ध चेतन स्वरूप, एक हंस हो, आत्मा हो।